नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विशाल श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ अवार्ड के बारे में। ठीक है, कुछ अवार्ड डिस्कस करते हैं। पहला अवार्ड दिया गया है 2020 के ही अवार्ड है, लेटेस्ट टोंज मीडिया अवार्ड 2020 ये दिया गया है अर्नब चौधरी को। पीसी महालनोबिस अवार्ड 2020 ये दिया गया है सी रंगराजन को। पीसी महालनोबिस अवार्ड सी रंगराजन। जर्मन पीस प्राइज़ अवार्ड 2020 अमर्त्य सेन। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ वरदराजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। और पांचवा अवार्ड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड सर्बानंद सोनोवाल को। सर्बानंद सोनोवाल को क्या दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं बीसीसीआई पे। ठीक है, बीसीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है पहले ये देखेंगे। तो बीसीसीआई का जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। बीसीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के जो हेड हैं उनका नाम क्या है? सौरभ गांगुली। ठीक है, फिर आते हैं बीसीसीआई के सचिव, सेक्रेटरी। ये पूछा गया था सीसीजीएल में, बीसीसीआई के सेक्रेटरी का नाम क्या है? तो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है जय शाह। और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट का नाम है माहिम वर्मा। फिर से एक बार देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक है, इनके हेड का नाम क्या है? सौरभ गांगुली। सचिव यानी सेक्रेटरी का नाम क्या है? जय शाह। और वाइस प्रेसिडेंट हैं माहिम वर्मा। ठीक है, ये चार चीज़ें बीसीसीआई के बारे में ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है आईसीसी के बारे में देखते हैं। आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? हेड क्वार्टर है दुबई में। हेड क्वार्टर कहाँ है? दुबई में। इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है इमरान ख्वाजा। अभी नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं जिनका नाम क्या है? इमरान ख्वाजा। ठीक है, और तीसरा देखते हैं आईसीसी क्रिकेट कमेटी के जो हेड हैं उनका नाम है अनिल कुंबले। और इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? इमरान ख्वाजा। ये बात ध्यान रखेंगे, इमरान ख्वाजा इसके नए चेयरमैन बने हैं आईसीसी के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जुलाई 2020 में भारत का वह कौन सा राज्य है जो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य जो है उस ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के दो त्यौहार हम ध्यान में रखते हैं, एक है फगली त्यौहार, फगली और दूसरा है लोसार। फगली त्यौहार और क्या है? लोसार त्यौहार। ये दोनों कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं अब महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है काला घोड़ा फेस्टिवल। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। गुड़ी पाड़वा ये भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, और महाराष्ट्र की एक योजना है जिसका नाम है शिव भोजन योजना। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन महोत्सव मनाया गया। ठीक है, तानसेन महोत्सव कहाँ? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश में ही एक और महोत्सव मनाया जाता है एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है चिली फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो हम ध्यान रखते हैं तानसेन महोत्सव जो है वो पूछा गया है कि कहाँ मनाया जाता है। अगले ऑप्शन पे आते हैं मिजोरम का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है चापचरकूट फेस्टिवल इस समय बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए हम फेस्टिवल पर भी फोकस कर रहे हैं। चापचरकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा नवीनतम रैंकिंग में 52 किलो पुरुष वर्ग में कौन पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर कौन है? बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं अमित पंघाल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन बॉक्सिंग से रिलेटेड है, तो वो कौन है? अमित पंघाल। ठीक है, सोफिया केनिन, नोवाक जोकोविक के बारे में देखते हैं। इसके लिए हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन,
होते हैं फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन। तो जो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन है ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। कहाँ पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, और जो विंबलडन है वो खेला जाता है कहाँ पर? ग्रास कोर्ट पर। ये ध्यान रखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है उसमें महिला एकल का खिताब जीतने वाली हैं सोफिया केनिन, और पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन हैं? नोवाक जोकोविक। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीतने वाली है सोफिया केनिन, और पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविक। दत्तू भोकानल ये नौकायन से संबंधित हैं। किससे? नौकायन से। ऐसे पूछता है कि ये किससे संबंधित हैं। अमित पंघाल किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। ठीक है, ये किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टोरंटो फिल्म महोत्सव के लिए किसे राजदूत बनाया गया है? टोरंटो फिल्म महोत्सव के लिए किसे राजदूत बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी है सही ऑप्शन, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को अभी फेड कप हर्ट अवार्ड मिला है। सानिया मिर्जा को क्या मिला है? फेड कप हर्ट अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेंकियन प्राइज़ मिला है। गुलबेंकियन प्राइज़, गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर पीस, ये किसे मिला है? ग्रेटा थनबर्ग को अभी हाल ही में मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है प्रियंका चोपड़ा, तो सही ऑप्शन है। और देखते हैं हम सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुनील शेट्टी को। नाडा का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, एक है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पे है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, इतनी बातें हम ध्यान रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में हाल ही में किसे भारतीय हॉकी अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? भारतीय हॉकी अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो सही ऑप्शन है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने भारतीय हॉकी अध्यक्ष पद से क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं संजय कोठारी। संजय कोठारी हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये कौन है? संजय कोठारी। अगला है बिमल जुल्का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का। ठीक है, संजय कोठारी को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं ऑप्शन वसीम जाफ़र। वसीम जाफ़र जो हैं वो उत्तराखंड रणजी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। वसीम जाफ़र क्या हुए हैं? उत्तराखंड रणजी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है? वसीम जाफ़र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है किसने? अमित शाह ने। अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, अर्जुन मुंडा जो हैं वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, आर.के. सिंह क्या हैं? ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आरबीआई के अनुसार कर्ज लेने के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? आरबीआई के अनुसार कर्ज लेने के मामले में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है वो कर्ज लेने के मामले में सबसे ऊपर है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या मनाया जाता है? तानसेन महोत्सव। तानसेन महोत्सव, मध्य प्रदेश में एक और महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? चिली त्यौहार। चिली त्यौहार जो है, फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। अब साथ ही साथ एक और चीज़ें आज देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की है दीदी वाहन योजना। ये ऐसा लगता है कि ये वेस्ट बंगाल की है दीदी लगे होने से, लेकिन ये मध्य प्रदेश की योजना है दीदी वाहन योजना। और दूसरी है FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार योजना।
FIR आपके द्वार योजना, ये भी कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश की योजना है। और तीसरी योजना याद रखते हैं, जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना ये कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश की। तो 3 योजनाएं हैं, दीदी वाहन योजना, FIR आपके द्वार योजना और जीवन अमृत योजना। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान को मोस्ट करप्टेड स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, राजस्थान को मोस्ट करप्टेड स्टेट का दर्जा दिया गया है और यहाँ की एक योजना अभी हाल ही में चालू हुई है जिसका नाम है इंदिरा रसोई। इसका नाम क्या है? इंदिरा रसोई। ये मध्य प्रदेश की योजना है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फगली फेस्टिवल, ठीक है, दूसरा लोसार फेस्टिवल और तीसरा 100% LPG वाला राज्य कौन सा हो गया है? ये हुआ है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, LPG कनेक्शन 100% कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, अभी हमने पढ़ाया है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ RBI के बारे में। RBI के बारे में हमने बताया था कि 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं जिन्हें सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वो शुरू कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की 2 योजनाएं हम कल पढ़े थे, एक योजना परसों पढ़े थे, एक कल पढ़े थे। योजना का नाम क्या है? राजीव गांधी न्याय योजना। राजीव गांधी न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ की है और गोधन न्याय योजना, और क्या है? गोधन न्याय योजना, ये भी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की ही योजना है। पहला राजीव गांधी न्याय योजना और दूसरा गोधन न्याय योजना। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एनिमल वार मेमोरियल बनाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ही महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक है, अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसका नाम क्या है? नरौरा। और ये नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में के मेरठ में एनिमल वार मेमोरियल, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में गिद्ध संरक्षण केंद्र, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दुधवा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। फिर हम देखते हैं गुजरात के अहमदाबाद में, रोज़ बताया जा रहा है ये गुजरात के अहमदाबाद में 31st काइट फेस्टिवल इसलिए बताया जा रहा है ताकि सारी चीज़ें लगभग याद हो जाएं। ठीक है, क्लास में ही याद हो जाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स रोज़ रोज़ पढ़ने का टॉपिक, ये रिवाइज़ करने का टॉपिक है। अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। 6-6 महीने का करंट अफेयर्स हमको तैयार करके, या 8 महीने का एग्ज़ाम में आता है, तो अगर हम रोज़ रिवाइज़ नहीं करेंगे तो उसको भूलते चले जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में 31st काइट फेस्टिवल मनाया जाता है और गुजरात के आनंद में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, गुजरात की एक योजना है जिसका नाम है वाहली दीकरी योजना। वाहली दीकरी योजना ये कहाँ की है? ये है गुजरात की। और गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। अभी कल हमने बताया है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं मणिपुर के बारे में। ठीक, मणिपुर का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है सिरोई लिली फेस्टिवल। सिरोई लिली फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का फेस्टिवल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस देश को WTO जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? WTO काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा किसे दिया गया है? तुर्कमेनिस्तान को। ठीक है, भारत की नेपाल के साथ एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। फ्रांस के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है वरुण और गरुड़। और अभी हम हाल ही में पढ़े हैं कि फ्रांस ने भारत को वेंटिलेटर और किट्स भेजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पर फिनलैंड ही है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन है? फिनलैंड, ठीक है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 144। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 144। तो चलिए देख लेते हैं सारे इंडेक्सेज, ठीक। 76 किस में रैंकिंग है? सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 76। 112 किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 112 है। 102 किस में है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 112 है। और हम देखते हैं 83 किस में है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है? 83। हम देखते हैं 63 किस में है? तो 63 है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसमें क्या है? इंडिया की रैंकिंग 63 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है? ठीक है, चाबहार रेल परियोजना से किस देश ने भारत को हटा दिया है? तो उस देश का नाम है ईरान। ईरान की से रिलेटेड दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ईरान की एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? नूर। और ईरान ने अपनी मुद्रा बदलकर क्या कर दी है? तोमन कर दी है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, कतर। कतर में फीफा वर्ल्ड कप, फीफा, ठीक है, फीफा हर 4 साल पे होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि फीफा हर 4 साल पे होता है, यानी कि अगर फीफा 2018 में हुआ है तो अब इसके बाद कब होगा? 2022 में होगा। यानी 2018 और 22 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें 2018 का तो पूछा ही जा सकता है। तो ये नहीं मानेंगे हम कि ये 2018 का करंट अफेयर्स पूछ ले रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2018 में हुआ, वो हुआ है रूस में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कहाँ हुआ है? रूस में। और 2022 में कहाँ होगा? कतर में। ऑप्शन में दिया है ना कतर, 2022 में कहाँ होगा? कतर में होगा फीफा, ठीक है। रूस रिलेटेड न्यूज़ हमने बताई थी कि रूस ने जरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया है और 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का भी परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। तो फीफा जो है वो 2018 में हुआ है, फिर 22 में हुआ है, फिर 26 में होगा। और 26 वाला कनाडा, यूएसए और मैक्सिको होस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है 18 का और 22 का। 18 कहाँ हुआ था? रूस में। और 22 कहाँ होगा? कतर में, फीफा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में ही अभी ऑप्शन बाकी है। वियतनाम, वियतनाम में 36 भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस जो होगा, 36 वियतनाम में 36 आसियान समिट, 36 आसियान समिट कहाँ पर होने वाला है? कहाँ पर होगा? वियतनाम में। 35 कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। 35 कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं मंगोलिया, और मंगोलिया से एक भारत की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। और ये किसके साथ होगी? भारत की मंगोलिया के साथ। एक बार फिर से देखते हैं कि वियतनाम रिलेटेड 36 आसियान समिट, 36 आसियान समिट ये वियतनाम में होगा। और 35 कहाँ होगा? कहाँ हो चुका है? ये हुआ है थाईलैंड में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्पेसएक्स ने हाल ही में किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2, ठीक है, एनासिस 2 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने एनासिस 2 लॉन्च किया है। रूस रिलेटेड न्यूज़ याद रखते हैं। रूस में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। 2022 का कहाँ होगा? कतर में होगा। सारी चीज़ें यहीं याद हो जाएंगी। रूस ने जरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का परीक्षण किया है, ठीक है। अब देखते हैं यूएई के बारे में। तो यूएई रिलेटेड हम न्यूज़ ध्यान में रखते हैं कि होप मंगल मिशन, होप ये किसने लॉन्च किया है? यूएई ने जापान की सहायता से, ठीक है। यूएई ने जापान की सहायता से। D5CC का आयोजन कहाँ होगा? तो वो भी यूएई में होगा। D5CC का आयोजन कहाँ होगा? यूएई में होगा। और यूएई के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है
जिसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया काट करके उत्तर कोरिया कर लीजिए। और उत्तर कोरिया रिलेटेड न्यूज़ हम क्या ध्यान रखते हैं कि उत्तर कोरिया ने के लिए भारत ने क्या किया है, मेडिकल सहायता भेजा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी और याद हो रही होंगी, ठीक है। अब हम कल की कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्या क्या चीज़ें हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अटल सुरंग। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या कर दिया है, अटल पथ। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अभी बताए हैं दीनदयाल बंदरगाह, क्या कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अभी लालजी टंडन का निधन हो गया है, तो उनके निधन के बाद लखनऊ चौक चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन चौराहा कर दिया गया है, ठीक है। और लखनऊ हरदोई रोड, लखनऊ और हरदोई रोड जो है, लखनऊ हरदोई रोड, उसे टंडन रोड कर दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है, टंडन रोड, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बुक्स रिवाइज करते हैं जल्दी से। कल हमने बताया था माइंड मास्टर, ये किसकी बुक है, विश्वनाथन आनंद की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण। एन इरा ऑफ डार्कनेस साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश के लिए दिया गया है शशि थरूर को। किस बुक के लिए, एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है, नंद किशोर आचार्य को। किसके लिए, छीलते हुए अपने के लिए। और लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये किसकी बुक है, वेंकैया नायडू की। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसकी बुक का नाम है, वेंकैया नायडू की। आशा करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें लगभग समझ में आ रही होंगी। जहाँ नहीं समझ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।